अभी मैं बक्सर जिला के गोपाल डेरा के लहसर पोखरा पर मौजूद हूं और यहाँ पर देख लीजिए कि गोंड आदिवासियों का पेंट थाना यहाँ पर है और यहाँ पर आज एक अनोखा शादी का मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पर दिन में शादी हुआ है और इस पेंट थाना के साक्षी मान के गोंडी धर्म से शादी हुआ है। यही है दुल्हा दुल्हन और ये है भूमक जो शादी करवाए हैं। तो इन लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। आज ये थोड़ा नजदीक में, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। घर कहाँ है? तिलक रह का था। तिलक राय के हाथ है। अच्छा, ये जो शादी हुआ है गोंडी धर्म से, तो आप लोग खुश है इस धर्म से? हाँ हाँ। कब से जानते हैं इस धर्म के बारे में? इस धर्म के बारे में नहीं है। अच्छा, आप खुश है इस धर्म से शादी हुआ है? आप लोग मानती हैं आदिवासी प्राकृतिक धर्म के बारे में? चलिए, तो ये है दुल्हा दुल्हन, देख लीजिए कि आज इन लोग का शादी हुआ है और यही पेंठाना है। पेंठाना को साक्षी मानकर ये लोग शादी किए हैं और खुश हैं। बाकी भूमक लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, आपके माता पिता जी यहाँ पर है अभी? माता जी हैं आप? अच्छा माता जी, क्या कहिएगा आज हर जगह आज आपके लड़के का शादी हुआ है गोंडी धर्म से, खुश है आप? हम खुश हैं, गोंडी धर्म से हुआ तो हम खुश हैं। क्या नाम है आपका? आशा देवी। और आने वाले समय में और इसी तरीके का आपके घर में कार्यक्रम होगा, शादी विवाह जो भी फंक्शन? सब लड़का लड़की के यहीं पर होगा शादी हमारा। चलिए, भूमक जी है, भूमक जी से बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए, आजिए नजदीक आजिए, थोड़ा इधर आप आ जाइए। भूमक जी, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर समय हमारे इस छोटे छोटे कार्यक्रम को आप दिखाते हैं और समाज को एक नई दिशा पे आप स्वयं लाते हैं, इसलिए आपके चैनल को द एक्टिव मीडिया मैं बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ। अच्छा, क्या कहिएगा आज एक देख रहे हैं कि शादी हुआ है, इस पेंट थाना के साक्षी मानकर क्या संदेश देंगे आज? बस इतना ही है कि गोंड समुदाय आदिवासी समुदाय है और अपना फड़ा पेंट थाना पर आए दिन शादी अपनी करती रहे। समाज के लोग हैं वो कहीं और आज जा करके शादी मडमिंग का कार्यक्रम ना करें। मडमिंग माने हिंदी में शादी बोलते हैं, तो अपने मडमिंग का कार्यक्रम यहीं पे करें। अपने कोई भी नियम दस्तूर निभाने हैं, गोंडी रीति रिवाज के पुनेम के नियमों को चलने का अपनाना, तो यहीं क्या आकर करें। और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, अगर गोंडी रीति रिवाज को जानते हैं मानते हैं तो जरूर हर महीने में पूर्णिमा अमावस्या पड़ता है। अगर अमावस्या पूर्णिमा को आकर यहाँ मत्था टेकेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा। और बड़ा देव यानी प्रकृति शक्ति, जो हम आदिवासी प्रकृति के लोग हैं तो हम बड़ा देव प्रकृति शक्ति को मानते हैं और प्रकृति शक्ति उनके सर के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। अच्छा, तिलक वाला हम एक कवर किए थे, आप उसमें गंगो या पूजा जो भी करवाए थे तिलक समारोह वाला, तो उसमें कुछ लोग कमेंट किए थे कि ये सब ढकोसला है, ये सब समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो आज हम शादी वाला भी कवर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, नकारात्मक लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। हम आप पूरे व्यूअर से कहते हैं, आपके जितने भी व्यूअर हों उन सभी लोगों से कहते हैं कि नकारात्मक सोच में नहीं जाना है, पॉजिटिव में जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव में रहेंगे तो स्वयं भी विकास करेंगे। वैसे लोगों पर नहीं जाना चाहिए जो किसी को आरोपित करते हों। अगर हम किसी को आरोप करने लगे, आरोपित करें, तो हमारा समय ऐसे बीत जाएगा। तो हम आरोप के पीछे नहीं पड़ेंगे, हमको अपना कार्य करना। जबकि हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं तो प्रकृति को फॉलो करते हैं। जहाँ भी वही है वहाँ भी वही था। हमने प्रकृति को पूजा वहाँ पे किया और यहाँ भी फड़ा पेन यानी प्रकृति पूजा, और कुछ नहीं। तिलक में जो हुआ वहाँ पर उनके पुरखाओं की सेवा करके हमने वो पूजन कराया, गोंगो कराया। और यहाँ पर हम सबके पुरखा शक्तियों को समावेश यहाँ पर है, तो उनका गोंगो करके और बड़ा देव का नाम लेकर के यहाँ पर उनकी इन दोनों दो, क्या नाम था इनका? विकास और रीता, रिंकू, विकास गोंड और रिंकू गोंड की मडमिंग कराई। और मडमी माने शादी? हाँ, मडमी माने शादी होती है। ये शादी तो घर पर भी हो सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं।
लोग लोग कहीं धर्म किसी धार्मिक स्थल पर विवाह कराते हैं ना, तो हम अपने पेंठाना पे विवाह कराएं तो गलत तो नहीं होगा ना। बिल्कुल गलत नहीं है। तो बस वही है, हमको अपने पेंठाने का महत्व याद रखना है। दिन में कराने के क्या रीजन है सर? दिन में कराने का तो बहुत अच्छा रीजन, बहुत बढ़िया फायदा है दिन में कराने का। हमारे आदिवासी परंपरा के अनुसार दिन की शादी सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। हमको उजाला कहाँ से मिल रहा है सर जी? ये जो सूरज की रोशनी है, और सूरज की रोशनी इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है। और इस सत्य की रोशनी में अगर किसी की विवाह हो, किसी की मडमिंग हो, तो कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता है। तो हमारे में नियम है कि चढ़ते सूरज की रोशनी की में ही शादी होनी चाहिए, जिससे पूरा जीवन आपका उजालामय प्रकाशमय रहे। ये हमारी परंपरा के अनुसार है, इसलिए हम कम से कम पेंठाना पर दिन में शादी कराते हैं। बिल्कुल। बाकी और धर्म में, हिंदू धर्म में रात में शादियां की जाती थी, उनसे काफी ये सब अलग है। भाई देखिए, हम किसी और धर्म की बुराई तो नहीं करना चाहते। बुराई नहीं करना नहीं, तो वो जो करना चाहें वो करें। रात की शादी आप करते हैं, उसमें ज्यादा आपका धन व्यय होता है, बिजली खर्च होता है, पेट्रोल डीजल खर्च होता है। जो बचेगा, भाई सरकार कह रही, मैं नहीं करता, सरकार ही कह रही है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग करें। उसमें हमारी जो प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करके अगर हम शादी करते हैं, दिन की शादी, इसमें ना डीजल खर्च होना है, ना पेट्रोल खर्च होना है, ना बिजली खर्च होना है, सारी ऊर्जाएं आप बचा रहे हैं किसी और के लिए। तो हम तो आदिवासी प्रवृत्ति के लोग हैं, आदिवासी परंपरा को मानने वाले हैं, इसीलिए प्रकृति के सहारे हम जीवन जीना चाहते हैं और सबको संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी शादी करके अपने अनावश्यक धन की बर्बादी से दूर रहे। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सर आपसे। भूमक हैं आप और हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं। दान दक्षिणा को लेकर काफी चर्चा होती है सभी धर्मों में कि ये बौद्ध धर्म से करे या हिंदू धर्म से करे या गोंडी धर्म से करे, दक्षिणा तो आखिर लिया ही जाता है। तो आप लोग लेते हैं कि नहीं दान दक्षिणा? देखिए, दक्षिणा मत कहिए, दक्षिणा जो करता है ना उनको कहिए। हमारे में तो हमारी भाषा का कम से कम उपयोग करें सर, आपसे रिक्वेस्ट है। हमको नहीं पता है भाषा, कोई बात नहीं, गोंडी धर्म को नहीं पता है। नहीं, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, इसमें आप आरोपी, हम आपको नहीं बना रहे हैं। बात इतनी सी है कि हम सेवा वाले हैं। जैसे हम लोग नारा लगाते हैं ना, फड़ा पेनता सेवा सेवा, जीवा तुन्ना सेवा सेवा। हम हर एक जीव की सेवा करने के लिए हैं। हाँ, जीवन जीने के लिए कुछ पारिश्रमिक चाहिए, कुछ, जैसे हम आपकी सेवा करते हैं तो बदले में धन रहता है, तो हमारे परिवार भी चलते हैं। तो हमने सेवा किया, बदले में अपने धन की सेवा करेंगे। धन से हमारी आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, जिसे आप अपनी हिंदी भाषा में सहयोग की भावना कहते हैं। बस वो सहयोग के रूप में आप जो भी देंगे, 1 रुपया देंगे तो भी मान्य है, अपने मर्जी से कुछ भी देंगे तो आप स्वीकार करेंगे? कुछ भी देंगे मान्य है। मैंने देने के बाद उनके तरफ धन की तरफ देखना भी हमारे में गलत माना जाता है। हम धन की तरफ देखते नहीं है पलट करके ऐसे कि कितना है कितना नहीं है। जो उन्होंने दिया वो मुझे विदाई के रूप में सहस्र स्वीकार है। पैसा में हमारे पुणे में मायने नहीं रखता, व्यवहार मायने रखता है, संदेश मायने रखता है। चलिए, बहुत